नमस्कार दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो बनाया है ये समझाने के लिए कि सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको कभी भी आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इस्तेमाल ना करें। मतलब ये आप कभी भी ये मत सोचें कि सोने चांदी के जो छोटे मोटे आभूषण खरीद रहे हैं उससे आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 21 जुलाई को मेरी डॉटर के लिए एक कड़ा खरीदा था। ये उसका बिल है और मेरी डॉटर जो है मैं उसको बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये बिल के साथ ये मैंने कड़ा खरीदा था। अब मैं इसकी एनालिसिस करके बताऊँगा कि ये जो कड़ा मैंने खरीदा है अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहा हूँ तो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब मुझे वापस मिल पाएगा। मैंने पूरा एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बताया और ये उसका वो है बिल जिसके अंदर मैंने वो खरीदा है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इसका वजन था 17.89 ग्राम, प्योरिटी थी 92.50 और मैंने ये 21 जुलाई 2024 को खरीदा जब सिल्वर की रेट 97,000 थी। यानी कि जो टोटल कॉस्ट मुझे इसको जो मैंने दिए है सुनार को वो दिए है 2414 रुपये। मतलब ये मैंने 2414 रुपये दे के सुनार से खरीदा है टोटल। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि ये जो मैंने खरीदा है इसके अंदर एक्चुअल जो कॉस्ट है सिल्वर की वो कितनी है। देखिए अगर 92.5 प्योरिटी से मैं कैलकुलेट करूं तो मैं देखूंगा कि 1605 रुपये की सिल्वर है उसके अंदर। एक मिनट बेटा कड़ा देना। ये जो है ये कड़ा, ये इस कड़े की जो कॉस्ट है जो सिल्वर की आज की डेट में, आज चाहे 27 जुलाई 2024 है, इसकी कॉस्ट 1605 रुपये है, जबकि ये सुनार ने मुझे 2414 रुपये का दिया। मेरे सुनार के प्रति कोई ग्रीवेंस नहीं है क्योंकि हमने 5-6 दुकानों पे ट्राई किया तो सब जगह जो कॉस्ट पड़ रही थी वो लगभग इतनी ही पड़ रही थी। तो मैं स्पेसिफिकली किसी सुनार की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1605 रुपये की चांदी मैंने 2414 रुपये में खरीदी। अब मैं ROI कैलकुलेट करता हूँ कि मैं अगर यदि इसको बेचने जाऊँगा भविष्य में तो चांदी का रेट कितना होना चाहिए ताकि जो मेरी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी मुझे रिकवर हो जाए। अब मैं ये सारा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें। देखिए सबसे पहली बात कि इसका वजन था 17.89, 92.5 प्योरिटी थी। मतलब ये जब मैं इसको सुनार को बेचने जाऊंगा भविष्य में, सुनार से उतना ही पार्ट कैलकुलेट करेगा कि इसमें कितनी सिल्वर है। यानी कि जो एक्चुअल सिल्वर का वेट है वो 16.54 ग्राम है। मतलब सुनार मुझे को जो कीमत देगा वो 16.54 ग्राम की देगा। मेकिंग चार्ज हमें देने पड़ते हैं लेकिन सुनार मेकिंग चार्ज कहीं भी कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके लिए इट्स ए पीस ऑफ सिल्वर। यानी कि अब जो सिल्वर है अगर 1654 पे अगर मैं चाहूँ कि मेरी 2424 रुपये की कॉस्ट रिकवर हो जाए तो उस वक्त सिल्वर की रेट होनी चाहिए 1,45,949 रुपये। मतलब 1,45,949 अगर यदि रेट है सिल्वर की तो मुझे मेरा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अब इस तरीके से आज की डेट में 97,000 कीमत है सिल्वर की, लेकिन भविष्य में अगर 1,46,000 होती है तो मुझे सिर्फ उतनी कॉस्ट रिकवर हो पाएगी जितना मैंने पेमेंट किया है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आप ये सोचते हैं कि हम छोटे मोटे सिल्वर या गोल्ड के कॉइन्स या ऑर्नामेंट्स लेके इन्वेस्टमेंट यूज़ करें तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कभी भी सुनार की दुकान से आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कुछ ना खरीदें। अगर आपको खरीदना है तो पहनने के या शादी ब्याह उसके लिए आप खरीद लें। दूसरा, हर कोई ये सोचता है हम अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ ना कुछ रखेंगे, छोटी मोटी चीज़ें खरीदते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कभी भी गोल्ड में डायरेक्टली उनके ऑर्नामेंट्स खरीदने में इन्वेस्ट ना करें। आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में क्या रहता है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता। जो एक्चुअल कॉस्ट गोल्ड की चल रही है वह आज पेमेंट करनी है और भविष्य में जब जब गोल्ड अप्रिशिएट होगा आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब उसमें मेकिंग चार्ज नहीं होने की वजह से, दूसरी कोई कॉस्ट ऐड नहीं होने की वजह से जो एक्चुअल रिटर्न गोल्ड पे मिलना चाहिए वो आपको गोल्ड बॉन्ड पर ही मिलेगा। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया लोन प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। आप भी अपने किसी भी दोस्त या फ्रेंड या रिलेटिव की फाइल हमें रेफर कर सकते हैं, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि गोल्ड की प्योरिटी कैसे चेक करी जाती है। जैसे कई बार आपने बोला होगा ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये 22, तो उसमें गोल्ड कितना प्योर होता है वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।